आगे बढ़ते हुए खबर हरियाणा से। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद में महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियां तय हो गई हैं। अब बिसात अभी से पार्टियों ने बिछाना शुरू कर दिया है। हरियाणा में शह और मत के इस खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन सबके सब अभी फिलहाल अपने दावे कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रार सबसे ज्यादा सीट बंटवारे पर नजर आ रही है। हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा अपनी हिस्सेदारी चाहती है चुनावों में, फिर चाहे वो महाअघाड़ी हो या फिर महायुति हो। अब इस सब के बीच में इसी कड़ी में अजित पवार ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है महाराष्ट्र में। अजित पवार का कहना है कि एक बार फिर से सीट बंटवारे को लेकर वे अपने सहयोगी दलों के साथ में बैठक करेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र में किन किन सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है वो दूसरी बार की बैठक में तय किया जाएगा, ये जानकारी मिली है। अजित पवार ने दावा किया है कि कांग्रेस के 4 विधायक भी उनके साथ में आ गए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। अजीत दादा पवार ने आज दावा किया है कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर दोबारा से बैठक करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वह 60 सीटों पर तैयारी शुरू कर दें। लेकिन इस बयान को लेकर अब कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान आया है कि अजीत पवार के पास संपर्क में कांग्रेस के 4 नेता हो सकते हैं और कोई भी पार्टी का नेता इस बयान को दोहरा सकता है, लेकिन अजीत पवार पहले अपने पार्टी को संभाले। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सोनी, भारत 24, मुंबई। और देखिए, सबके बीच महायुति में भी तकरार लगातार जारी है। चुनाव से पहले अजित पवार गुट के नेता को लेकर शिवसेना नेता और मंत्री तानाजी सावंत के बयान पर एनसीपी प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा कि या तो सावंत महायुति कैबिनेट में रहेगी या फिर हमारी पार्टी रहेगी। अगर उन्हें तुरंत बर्खास्त नहीं किया गया तो हम सरकार ही छोड़ देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार को भी तुरंत मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए, उनके द्वारा यह कहा गया। जिस तरह का बयान दिया है उस बयान की वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही नाराज है और कार्यकर्ताओं के मन में इस तरह की भावना है कि ऐसे लाचार होकर सत्ते में बैठने से अच्छा है कि सत्ता से बाहर निकलो। हम कोई लाचार नहीं है। अजीत दादा हो या हमारे पार्टी के नेता हो, इतने छोटे नहीं है कि तानाजी सावंत जैसे लोग जो है इस तरह से बयानबाजी करते रहे और फिर भी हम चुप बैठे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से अपील है, एक तो तानाजी सावंत को मंत्रिमंडल में रखिए, नहीं तो हमें छोड़ दीजिए, हम निकलते हैं बाहर। और देखिए, वहीं अब इस सब के ऊपर विपक्ष अजित पवार के ऊपर जमकर निशाना साधता हुआ देखा जा रहा है। अजीत दादा पवार की स्थिति महायुति में बहुत सम्मानजनक अब नहीं रही है। कोई भी नेता उनके खिलाफ बोल रहा है, कोई पार्टी उनके खिलाफ बोल रही है। पहले आरएसएस के मुखपत्र ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर बहुत कुछ लिखा। अब जो एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना के कैबिनेट मंत्री हैं तानाजी सावंत, वो कह रहे हैं कि अजीत दादा पवार और उनके लोगों को देखकर कैबिनेट में उल्टी आती है। उसके बाद भी अगर अजीत दादा पवार ये कह रहे हैं कि हम नए सिरे से बैठक करेंगे, हम वापस सीटों के लिए बातचीत करेंगे, हम 60 मांगेंगे, 70 मांगेंगे, 80 मांगेंगे, तो ये मन बहलाने वाली बात होगी।